नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम बात करने वाले हैं कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों की कुंडली में अगर केमद्रुम योग आ जाए तो ये किस प्रकार से परेशान करता है, किस प्रकार से एक बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। और पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, ज़िद्दी है, लड़ाई करता है, ज़िद करता है, पढ़ने बिल्कुल भी बैठता नहीं है, एक ही बात के लिए कई बार ज़िद करता है। और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की इस विषय में मार पिटाई भी करते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत दूसरे लोगों से शिकायत करते हैं। बजाय ये सारी चीज़ें करने के ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस परिस्थिति से गुज़र रहा है। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन बच्चे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जिनकी पढ़ने में स्थिरता नहीं होती है, या जो पढ़ाई में संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, या जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चे ज़्यादातर केमद्रुम योग से पीड़ित होते हैं। केमद्रुम योग का मूल जो मतलब है, बेसिकली अभी तक हमने जितने अभी 3 वीडियो से पहले बनाए हैं, इसमें एक ही चीज़ आपको समझना है कि केमद्रुम योग का मतलब होता है कि चंद्रमा का पीड़ित होना। चंद्रमा मन का कारक है, और कहते हैं ना कि मन 1000 दुखों का कारण है और मन 1000 सुखों का कारण है। जिसका मन स्वस्थ है वो सड़क के किनारे भी 1000 मच्छर जिसको चुपके रहते हैं और वो सोता रहता है। और जिसके मन में विकार है, दूषित है, कमज़ोर है, इमोशनली वीक है, वैसे व्यक्ति को मखमली गद्दे पर भी नींद नहीं आती है ना। तो अब हम बात करेंगे इस केमद्रुम योग के बारे में। इसमें जब भी बच्चा पीड़ित होगा तो उसका चंद्रमा भी पीड़ित होगा। अच्छा, केमद्रुम योग जब भी होगा ना तो बच्चा बहुत शैतानी करेगा, सबसे पहले बहुत ज़िद्दी टाइप का होगा। अभी देखो, चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा है, मिथुन राशि है, ये द्विष भाव राशि होती है। ये एक ऐसे बच्चे की कुंडली है जिसे मैं जानता हूँ, और ऐसी कुंडली एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि प्रत्यक्ष उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखो, द्वादश और दूसरा भाव खाली पड़ा है, चंद्रमा अकेला बैठा है, तो एक रूल हो गया केमद्रुम योग का। शनि की दृष्टि पड़ रही है, दूसरा रूल हो गया केमद्रुम का। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि राहु की पड़ रही है, तो 3 जगह से ये केमद्रुम योग से पीड़ित हो गया। मंगल 8वीं दृष्टि से पापक ग्रह देख रहा है, हालांकि नीच का ग्रह होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पापक ग्रह है तो उसका भी प्रभाव रहेगा। तो ये बच्चा इस प्रकार से केमद्रुम योग से ग्रसित हो गया है। अब इसमें भी देखो बहुत सारे चरण हैं। अगर ये बच्चे की शनि की दशा पड़ गई या राहु की दशा पड़ गई तो बच्चा चोरी करना, झूठ बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी करना ऐसा सीख जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की दशा मान लो जैसे शुक्र यहाँ पे सुग्रही है या बुध है, इनकी दशा पड़ेगी तो बच्चा पढ़ना चाहेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन इन दोनों की अगर दशा पड़ेगी तो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। दोनों परिस्थितियाँ अलग हैं। अगर अच्छे ग्रह की दशा है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे या तो वो बीमार पड़ जाएंगे या उनको किसी न किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। दोनों ही केमद्रुम योग से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि केमद्रुम योग के साथ साथ अगर पापक ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो उस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से अगर राहु की दशा होगी या शनि की दशा होगी तो क्या होगा, बच्चा बहुत शैतानी करेगा, बहुत ज़िद्दी होगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी बात का उस पर असर नहीं पड़ेगा। आप कितना ही मार पीट लीजिएगा उसका भी उस पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर गणेश जी की आराधना करानी चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ कराने चाहिए, है ना। उसके बाद क्या कराना चाहिए, बटुक भैरव की साधना, बटुक भैरव के दर्शन ऐसे बच्चों को कराना चाहिए। ऐसे बच्चों को जो है बच्चों के हाथ से कुत्ते को रोटी खिलवानी चाहिए, और भगवान शिव की पूजा ऐसे बच्चों के हाथ से करानी चाहिए। और बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच या उनकी काउंसलिंग नियमित रूप से होनी चाहिए, तो बच्चे सही मार्ग पे आएंगे। नहीं तो केमद्रुम योग में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका दिमाग सही डायरेक्शन में काम नहीं करता है, तो भला छोटे बच्चों का कैसे करेगा। तो छोटे बच्चों की कुंडली में केमद्रुम योग अगर है
तो उसका समय पर निराकरण करें, जिससे कि बच्चे को भविष्य में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।